हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो ध्यान से देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो स्ट्रक्चर्स हैं और उनके एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखें, बिल्कुल जल्दबाजी न करना, वीडियो को स्किप मत करना, एक एक स्टेप को बहुत ही अच्छे से देखना और समझने का प्रयास करना। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रेजेंट की स्पेलिंग क्या होती है। तो प्रेजेंट की स्पेलिंग क्या होती है? PRESENT। और परफेक्ट की स्पेलिंग क्या होती है? PERFECT। और आगे टेंस की स्पेलिंग होता है TENSE। ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट मीन्स वर्तमान, परफेक्ट मीन्स पूर्ण और टेंस मीन्स क्या होता है? काल। तो ऐसे वर्क जो वर्तमान काल में पूर्ण हो चुके होते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो हमने आइडेंटिफिकेशन बताया था, यानी आइडेंटिटी बताया था, वो क्या बताया था? चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके या चुका चुकी चुके के साथ है, हूं और हो आते हैं, ठीक है ना। और इसके साथ याद रखना है आ है, ई है, ई है और ए है। आ है, ई है, ए है। जैसे पापा ऑफिस गए हैं, है ना। मम्मी ने खाना बनाई है, ठीक। भैया समय से उठा है। तो इस तरीके सेंटेंस अगर आ है, ई है, ए है, ये चुका है, चुकी है, चुके हैं के साथ आएगा तो आपका ट्रांसलेशन किसमें होगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर के बारे में। STRUCTUR। और कैसा स्ट्रक्चर पहले हम सीखेंगे? पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब सिंपल। तो हम किसकी बात कर रहे हैं? स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो हमारे जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होगा वो होगा सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, हैज या हैव, प्लस आपका लगेगा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स या एटसेट्रा। एनी प्रॉब्लम हियर? ध्यान से देखिए स्ट्रक्चर के यहाँ पहले हम क्या देखेंगे? सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव में से एक, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो फॉर्म्स ऑफ द वर्ब की वीडियो यदि आपने हमारे प्लेलिस्ट में नहीं देखा है तो कृपया जा करके उसे जरूर देखना। उसमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और आईएनजी के बारे में अच्छे से समझाया है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्म लगेगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अच्छा, जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो बोरिंग फील मत करना। कॉन्सेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो किसी प्रकार के सेंटेंसेस में आप प्रॉब्लम गेन नहीं करोगे। ओके, तो आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी यूज हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, तो इसमें हैज, हैव के बाद अगर थर्ड फॉर्म लग रहा है तो समझ लेना कौन सा टेंस है? ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक। चलिए अब ध्यान से देखिए कि पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये हुआ। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल की बात करें तो कह सकते हैं आप वे विद्यालय जा चुके हैं, जा चुके हैं। अच्छा, सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, ठीक। उसके बाद जब आपको सिंपल सेंटेंसेस में छोटे छोटे सेंटेंसेस आने लगेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बड़े सेंटेंसेस आने शुरू हो जाएंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर वे विद्यालय जा चुके हैं। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वे। और वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे। वे की अंग्रेजी क्या होती है? दे होती है। और दे के साथ चुका है, चुकी है, चुके हैं अंग्रेजी क्या लिखेंगे? तो दे के साथ हम लोग लिखते हैं हैव। क्या लिखते हैं? हैव। और फॉर्म कौन लगाएंगे आप? वर्ब की थर्ड फॉर्म, गो, वेंट, गॉन। यहाँ पर थर्ड फॉर्म गॉन लगाएंगे। तो दे हैव गॉन। और कहाँ जा चुके हैं? विद्यालय। फिक्स प्लेस मिल गया आपको तो टू स्कूल। दे हैव गॉन टू स्कूल। अच्छा, नोट लगा के बात हम लिख दे रहे हैं आपको नोट में
कि आई के साथ क्या लगाएंगे आप, आई के साथ और वी के साथ और यू के साथ और दे के साथ, आई वी यू दे, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, इनके सबके साथ आप लगाएंगे हैव। क्या लगाएंगे, हैव लगाएंगे। ठीक, फिर ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट, इनके साथ आप क्या लगाएंगे, इनके साथ आप लगाएंगे हैज। इसको बिल्कुल रट डालिए आप, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव, और ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज। प्लूरल सब्जेक्ट में गर्ल्स बॉयज है ना, तो और सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या होगा, कोई एक, जैसे लड़का या लड़की, ठीक है ना, मम्मी पापा दीदी भैया, ये सब क्या है, सिंगुलर में आ गए। और एक से अधिक लोग हो जाएंगे तो किसमें चले जाएंगे, वो प्लूरल सब्जेक्ट में चले जाएंगे। तो इतना याद रखना, आई वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ है, और ही सी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ है। ऊपर के एग्जांपल में ध्यान दीजिए, जो पहला एग्जांपल हमने दिया था, यहाँ पर दे लिखा हुआ है, और दे के साथ हमने किसका यूज किया है, क्योंकि आई वी यू ध्यान दें, और दे के साथ क्या बताया गया आपको, हैव का। फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। एनी प्रॉब्लम है? अच्छा, इसी का सेकंड एग्जांपल देखिए, बताइए आप, गया, गया के साथ गया करने, गया, जा चुका है। अच्छा, थोड़ा कठिन सेंटेंस लग रहा होगा आपको, लेकिन बिल्कुल सिंपल है। देखिए, पहले गया एक नेम है, और फिर दूसरा गया, यानी एक गया जो है दूसरे गया के साथ, है ना, दोनों नेम हैं, इनका भी नाम गया और इनका भी नाम गया। तो ये वाला गया ये वाले गए के साथ कहाँ गया, गया करने, और कहाँ गया, ये गया आपका स्थान का नाम है, गया, ठीक है ना। तो गया, गया के साथ गया करने, गया जा चुका है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में कौन है, गया, जी ए वाई ए, जी ए वाई ए, गया हो गया। अब देखिए, गया जा चुका है, जा चुका है मतलब गया के साथ हम क्या लगाएंगे, गया सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या लगाएंगे, हैज। तो गया हैज। अब कहाँ गया, गया हैज, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, है ना। थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन, जा चुका है, तो गो वेंट गॉन, तो गया हैज गॉन। अब कहाँ गया है, गया गया है, यानी स्थान का क्या नाम है, गया, तो टू गया। जब कोई फिक्स प्लेस की बात करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, टू। तो गया हैज गॉन टू गया। अब किसके साथ गया है, गया के साथ, तो आगे लिख दीजिए विद गया, विद गया। और क्या करने गया है, गया करने, तो करने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, फॉर, आगे फिर लिख देंगे गया। तो गया हैज गॉन टू गया, विद गया, फॉर गया। ठीक, गया हैज गॉन टू गया, विद गया, यानी गया के साथ, विद गया मतलब गया के साथ, और किस लिए गया, फॉर गया, गया करने के लिए। ओके, एनी प्रॉब्लम है? तो ये बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, इसको ध्यान से देखिए आप कि किस तरीके से हमने सब्जेक्ट और फिर हैज हैव के थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स का यूज किया है। तो ये रहा हमारा जो सेंटेंस स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर साथ साथ एग्जांपल्स वो है पॉजिटिव सेंटेंस के। अब हम लोग चलते हैं किसकी तरफ, नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, नेगेटिव सेंटेंस को हमने बताया था आपको कि माइनस लगाएंगे तब भी आप समझ जाएंगे, फिर भी हमने लिख दिया। नेगेटिव मींस क्या होता है, नकारात्मक। नकारात्मक सेंटेंसेस में क्या होगा, केवल इसमें नॉट लगा देंगे बस, है ना। पहले स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट में पहले स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस क्या लिखोगे आप, हैज या हैव, और प्लस तुरंत आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। जैसे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में डू डस के बाद नॉट लगाया, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में इज एम आर के बाद नॉट लगाया, और यहाँ पर हैज हैव के बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है। ठीक, तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस रेस्ट ऑफ द वर्ड्स या एटसेट्रा। ठीक, ये स्ट्रक्चर आप ध्यान रखिएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में जैसे हम कहते हैं कि मम्मी
पापा के साथ बाजार जा चुकी है। बाजार, अच्छा निगेटिव चल रहा है तो नहीं लगा देना है। बाजार नहीं गई है, नहीं गई है, सही है। चलिए, मम्मी पापा के साथ बाजार नहीं गई है, तो देखो ई है आ गया, आ है, ई है और ए है। एक एग्जांपल इसका भी दे रहे हैं। तो मम्मी पापा के साथ बाजार नहीं गई है, तो मम्मी का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आपको पता है, मम्मी को मॉम या मम्मी को मम्मी लिख दीजिए आप। अब क्या लगेगा आगे, हैज। क्यों लगेगा, क्योंकि मम्मी सिंगुलर सब्जेक्ट है, और फिर क्या लगाएंगे आप, हैज लगाएंगे। तो मम्मी हैज, और हैज के जस्ट बाद क्या लगेगा आपका, नॉट। मम्मी हैज नॉट गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट, गॉन टू मार्केट। किसके साथ नहीं गई है, पापा के साथ। तो क्या लिख दोगे आप, विद पापा, विद पापा। एनी प्रॉब्लम है, मम्मी हैज नॉट, गॉन हो गया, फिक्स प्लेस है आपका, टू हो गया, टू मार्केट, और किसके साथ, पापा के साथ, तो विद पापा। ये हो गया आपका पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल देखिए, जैसे हम कहते हैं कि चाचा अपने घर नहीं जा चुके हैं। तो चाचा अपने घर नहीं जा चुके हैं, तो चाचा अंग्रेजी क्या लिखोगे आप, अंकल। और ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या लगाओगे, हैज, और हैज के बाद क्या लगेगा, नॉट। अंकल हैज नॉट, फिर थर्ड फॉर्म लगाओगे, गॉन टू हिज, फिर लिखेंगे हम हाउस। ओके, एनी प्रॉब्लम है। तो चाचा अपने घर नहीं जा चुके हैं, अंकल हैज नॉट गॉन टू हिज हाउस। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नेगेटिव सेंटेंस का। ओके, तो बिल्कुल घबराए नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बहुत ही आसान टेंस है। इसमें मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप आइडेंटिफिकेशन पर जाएंगे, यानी पहचान की तरफ जाएंगे। यदि सेंटेंस हिंदी सेंटेंसेस के लास्ट में आपको चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है मिलेंगे, तो आप समझ जाएंगे कि यह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अच्छा, दूसरी बात हमने बताया कि इसमें स्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज या हैव लगाना है, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना है। और अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती है तो फॉर्म ऑफ द वर्ब्स की एक वीडियो हमने डाल रखी प्लेलिस्ट पर, उसे जाकर के अच्छे से देखो और समझने का प्रयास करो। ओके, उसके बाद क्या लगाना है आपको, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस जो भी बचे हुए शब्द हैं उनकी अंग्रेजी आपको लिख देना है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देकर के मैंने आपको समझाया है। और प्रैक्टिस के लिए आप क्या करोगे, कोई भी एक सेंटेंस आप बनाइए और देखिए कि इसमें चुका है, चुकी है, चुके हैं, या आ है, ई है, ए है सेंटेंसेस में आया है, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। और स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए आप सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन है वो आसानी से कर सकते हैं। ओके, तो कैसे बनाओगे आप सेंटेंस में, जैसे प्रोनाउंस हमने क्या क्या पढ़ाया था, आई पढ़ाया है, और क्या पढ़ाया, वी पढ़ाया, और यू पढ़ाया, और दे पढ़ाया। आई, वी, यू, दे, और क्या पढ़े, ही और शी और इट, ही, शी, इट। इतने से ही आप प्रैक्टिस करोगे तब भी स्पोकन आएगा। ठीक, कैसे, जैसे मैं जा चुका हूं, आई हैव गॉन, हम जा चुके हैं, वी हैव गॉन, यू आप जा चुके हैं, यू हैव गॉन, वे जा चुके हैं, दे हैव गॉन, वह जा चुका है, ही हैज गॉन, वह जा चुकी है, शी हैज गॉन, यह जा चुका है, इट हैज गॉन। ये सिंगुलर सब्जेक्ट में आप कह सकते हो कि एक लड़की जा चुकी है, और गर्ल हैज गॉन, और लड़कियां जा चुकी हैं तो गर्ल्स हैव गॉन। तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लेंगे, है ना, और प्रैक्टिस कर करके सेंटेंसेस के ट्रांजिशन आसानी से कर सकते हैं। तो इतने का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ओके, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर। ओके, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसे ध्यान दीजिए। देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इसको हमने बताया था कि शार्ट में हम क्वेश्चन मार्क बनाएंगे तब भी आप समझ जाओगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ध्यान से देखिए, STRUCTUR,
स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, जैसे हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में डू डस को पहले ले आए थे, इज एम आर को सबसे पहले क्या लाए थे, इज एम आर को सबसे पहले आए थे, उसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो इसकी ऑक्सिलरी है हैज और हैव, हैज और हैव इसकी ऑक्सिलरी है, हैज और हैव को हम क्या करेंगे सबसे पहले ले आएंगे। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, हैज या हैव, प्लस क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब और प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ईटी। एनी प्रॉब्लम है यार? एग्जांपल में देखिए, क्या वे पढ़ चुके हैं, क्या वे पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। तो क्या के अंग्रेजी हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वे के अंग्रेजी क्या होता है दे, और दे के साथ हमने क्या सिखाया अभी आपको, हैव। तो सबसे पहले क्या लगा देंगे आप, हैव, और हैव के बाद क्या लगाएंगे दे, हैव दे, और पढ़ने का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, रीड, ठीक है ना, हैव दे, और रीड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रीड, हैव दे रीड। तो यहाँ हैव का प्रयोग करने से क्या भी हो जाएगा, और चुके हैं दोनों का अंग्रेजी यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना, हैव दे रीड। फिर हम कह दें क्या मेरा मित्र, क्या मेरा मित्र, ठीक है, लखनऊ गया है, क्या मेरा मित्र लखनऊ गया है, आ है ई है ए है, देखिए यहाँ लिखा है, अब आ की मात्रा दिख रहा है आपको। तो क्या मेरा मित्र लखनऊ गया है, तो क्या कहेंगे, अब मेरा मित्र सिंगुलर हो गया, सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, हैज माई फ्रेंड, मेरा मित्र का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, माई फ्रेंड, हैज माई फ्रेंड, अब गया का अंग्रेजी क्या हो जाएगा, गॉन टू, कहां पर, लखनऊ, और लखनऊ का अंग्रेजी क्या होता है, LUCKNOW, क्वेश्चन मार्क जरूर लगा दीजिएगा। हैज माई फ्रेंड गॉन टू लखनऊ, क्या मेरा मित्र लखनऊ गया है, ठीक। तो ये पहला एग्जांपल, और ये कौन सा एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल। एक एग्जांपल और ले लीजिए आप, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्या, है ना, क्या हो गया, क्या हम अंग्रेजी बोल चुके हैं, क्या हम अंग्रेजी बोल चुके हैं। तो हम अंग्रेजी क्या होता है, वी, और वी के साथ क्या लगेगा, हैव, तो हैव पहले आ जाएगा, हैव वी स्पोकन इंग्लिश, क्या हम अंग्रेजी बोल चुके हैं, हैव वी स्पोकन इंग्लिश। तो ये जो सेंटेंसेस थे वो किसके थे, इंटेरोगेटिव के, प्रश्नवाचक वाक्य के, ठीक। अब हम चलते हैं इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव की ओर। इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। शॉर्ट में हम लोग क्या करते थे, पहले क्वेश्चन मार्क, फिर क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, तो इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर आप देखिए, स्ट्रक्चर में क्या हो जाएगा बताइए, सबसे पहले क्या लगाएंगे आप, हैज या हैव, प्लस क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट जस्ट बाद आप क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, तो इंटेरोगेटिव के साथ साथ निगेटिव भी हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एंड निगेटिव, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस ETC। एग्जाम्पल में आप देखिए, एग्जाम्पल में अगर कहें कि क्या सर, क्या सर ऑफिस नहीं गए हैं, नहीं गए हैं, तो क्या हो जाएगा, आ है ई है ए है, देखो यहाँ में ए की मात्रा लगा हुआ है, तो ए की मात्रा आ गया तो ए है हो जाएगा। तो क्या सर ऑफिस नहीं गए हैं,
तो क्या हो जाएगा, सर, सर की अंग्रेजी क्या लिखोगे आप, सर, और सर के साथ ऑक्सिलरी कौन से लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सर के साथ हम लगाएंगे हैज। तो क्या हो जाएगा सबसे पहले हैज, फिर क्या लिखोगे सर, हैज सर, और तुरंत क्या लगाओगे उसके बाद, हैज हैव में एक लगाओगे, फिर सब्जेक्ट बाद क्या लगाओगे नॉट, तो हैज सर नॉट, और गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा गॉन, फिर क्या लिखेंगे टू, और उसके बाद ऑफिस। हैज सर नॉट गॉन टू ऑफिस, क्या सर ऑफिस नहीं गए। दूसरा एग्जांपल देखिए, क्या भैया साइकिल चला चुके हैं, साइकिल चला चुके हैं। तो क्या हो जाएगा सबसे पहले भैया भी जी, भैया ही होगा, जब ब्रदर लिख सकते हो, और ये सिंगुलर है इसलिए हैज लगेगा, तो हैज पहले ले आओगे आप, हैज ब्रदर। राइड मीन्स होता है चलाना, साइकिल चलाने में क्या होता है राइड, RID, ओके, राइड लिखेंगे। तो राइड का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा राइडन, हैज ब्रदर राइडन, और साइकिल, या बाइसिकल भी कह सकते हो, साइकिल भी कह सकते हो, CYCLE, तो हैज ब्रदर राइडन अ साइकिल, क्या भैया साइकिल चला चुके हैं। एनी प्रॉब्लम है यार। चलिए तीसरा देखिए आप, क्या हम अच्छा इतना देखिए, क्या भैया साइकिल नहीं चला चुके, क्योंकि निगेटिव बात कर रहे हैं ना, तो यहाँ ना लिखेंगे हम नहीं चला चुके हैं, तो नहीं अंग्रेजी क्या हो जाएगा हैज ब्रदर, और ब्रदर के बाद क्या लगा दोगे आप नॉट लगा दीजिए, ठीक, हैज ब्रदर नॉट राइडन अ साइकिल। तो क्या हम स्कूल नहीं जा चुके हैं, नहीं जा चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, हम का अंग्रेजी होता है वी, और वी के साथ लगाते हैं हम लोग ऑक्सिलरी है, तो हैव वी, और उसके बाद नहीं की अंग्रेजी क्या लिखोगे नॉट गॉन टू, हैव वी नॉट गॉन टू कहाँ स्कूल, SCHOO। बोलो इतनी बात सबको समझ में आ गई। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ऑक्सिलरी याद रखना है हैज और हैव, हैज हैव के बाद हमेशा कौन से फॉर्म लगते हैं थर्ड फॉर्म, तो इंटेरोगेटिव जो स्ट्रक्चर बनेगा वो हैज है पहले आ जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। क्या वे पढ़ चुके हैं, हैव दे रेड, क्या मेरा मित्र लखनऊ गया है, हैज माय फ्रेंड गॉन टू लखनऊ, क्या हम अंग्रेजी बोल चुके हैं, तो हैव वी स्पोकन इंग्लिश। इंटेरोगेटिव और नेगेटिव देखिए, हैज है प्लस सब्जेक्ट तुरंत बाद क्या लगाओगे नॉट, प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ETC। क्या सर ऑफिस नहीं गए हैं, हैज सर नॉट गॉन टू ऑफिस, क्या भैया साइकिल नहीं चला चुके हैं, हैज ब्रदर नॉट राइडन अ साइकिल, क्या हम स्कूल नहीं जा चुके हैं, हैव वी नॉट गॉन टू स्कूल, क्या हम स्कूल नहीं जा चुके हैं, हैव वी नॉट गॉन टू स्कूल। एनी प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से, अच्छा पिछले बार जब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिख रहे थे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की गारंटी क्या होती है, रहा है, रही है, रहे। तो एक जगह हमने गलती से क्या लिख दिया था, थे लिख दिया था, तो उस थे को आप लोग है या हूँ जो भी हो स्ट्रक्चर के हिसाब से मैच कर लीजिएगा, उसको सही कर लीजिएगा। इतना तो आपके पास दिमाग है कि क्या स्ट्रक्चर है और किस टेंस को हम पढ़ रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जल्दबाजी में कोई वर्ड इधर उधर हो जाए, तो उसको आप अपने हिसाब से सही कर लिया करो, ठीक है ना। बाकी कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही रहेगा, जो हम समझा रहे हैं वो भी बिल्कुल सही रहेगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हमने क्या पढ़ लिया अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, है ना। ये सिर्फ हम लोग सिंगल इंटेरोगेटिव सेंटेंस के नाम से भी जानते हैं। अब हम लोग चलते हैं आगे की ओर, तो इतने का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन वर्ड्स टाइप सेंटेंसेस की ओर। तो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस और साथ साथ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के बारे में सीखा है। तो अब हम चलते हैं डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ये WH टाइप सेंटेंसेस, ओके। तो देखिए जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं, क्वेश्चन वर्ड्स
क्वेश्चन वर्ड्स में हमने 5 क्वेश्चन को आपको बताया था। एक बताया था व्हाट, दूसरा बताया था वेयर, तीसरा बताया था व्हेन, फिर बताया था व्हाई, और एक और बताया था हाउ। और बहुत सारे क्वेश्चन वर्ड्स हैं, उन सबको भी साथ में लूंगा, लेकिन अभी 5 क्वेश्चन वर्ड को आपको एक साथ लेके चलना है। तो अगर ये क्वेश्चन वर्ड्स किसी भी सेंटेंसेस के बीच में मिल जाए तो इन्हें पहले ले आओगे, है ना। यानी पहले हम अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस का, तो क्या बन जाएगा, सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस क्या लिखोगे आप, जिस टेंस की बात करें उस टेंस की ऑक्सिलरी, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ऑक्सिलरी क्या है, हैज या हैव। तो देखिए हमने क्वेश्चन वर्ड भी लगा दिया और हैज हैव लगा दिया, इसलिए इसको डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस में के नाम से जानते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज हैव, प्लस क्या लिखोगे आप, सब्जेक्ट, प्लस नॉट है तो नॉट लगा दोगे, अदरवाइज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस एटसेट्रा। एग्जाम्पल की बात करें अगर हम, वह क्यों जा चुका है, वह क्यों जा चुका, एकदम सिंपल सेंटेंस है, वह क्यों जा चुका है। तो क्यों अंग्रेजी क्या करोगे, सबसे पहले लिख लोगे, यही लिख लो वाई, और चुका है कि ऑक्सिलरी क्या होगा, हैज या हैव, तो वह के साथ क्या लगाते हैं, ही के साथ हम हैज लगाते हैं, तो ही के साथ क्या लगाओगे, हैज। कभी भी आपका क्वेश्चन वर्ड के बाद जो ऑक्सिलरी आएगी उसको सही लिखने के लिए आप सबसे पहले सब्जेक्ट पे जाइए। सब्जेक्ट जो भी होगा, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट है वह, और वह मतलब ही, और ही के साथ हम क्या लगाते हैं, हमेशा हैज लगाते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ही आप लगाओगे। अगर सब्जेक्ट को ध्यान में रख दिया तो कभी भी आपकी ऑक्सिलरी गलत नहीं होगी, ठीक है ना। तो वाई हैज, अब आगे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही, उसके बाद वाई हैज ही गॉन, वो क्यों जा चुका है। प्रॉब्लम है, दूसरा सेंटेंस कर सकते हैं, वीरेश लखनऊ कब गया है, कब गया है, वीरेश लखनऊ कब गया है। तो देखिए यहां से आ है, ई है, ए है, बीच में आता है, तो क्या हो जाएगा, कब की अंग्रेजी क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे व्हेन, और वीरेश सिंगुलर है इसलिए क्या लगाएगा, हैज। आगे क्या लिखोगा, वीरेश, व्हेन हैज वीरेश, उसके बाद गया है मतलब गॉन, GONE, गॉन टू लखनऊ। व्हेन हैज वीरेश गॉन टू लखनऊ, वीरेश लखनऊ कब गया। थर्ड एग्जांपल आप कर सकते हो, मम्मी खाना कब बनाई है, कब बनाई, मम्मी खाना कब बनाई है। तो कब के अंग्रेजी सबसे पहले लिख लोगे, क्या हो जाएगा, व्हेन हो गया। अब व्हेन के बाद क्या लगाओगे, अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो मम्मी के साथ क्या लगता है, हैज। व्हेन हैज, फिर क्या लिखोगे आप, मम्मी, व्हेन हैज मम्मी, फिर कुक द फूड, कुक होगा कि कुकड होगा, कुकड द फूड। क्यों होगा कुकड, क्योंकि इसमें हम थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हैं। तो व्हेन हैज मम्मी कुकड द फूड, मम्मी खाना कब बनाई, क्लियर। तो इस तरीके से हमारा जो एग्जांपल है वो क्वेश्चन वर्ड का, और क्वेश्चन वर्ड में हमने क्या किया, जो क्वेश्चन वर्ड हमें बीच में नजर आते हैं उनकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिख देते हैं, और सब्जेक्ट के हिसाब से या सब्जेक्ट के अनुसार जो भी ऑक्सिलरी होगा, हैज या हैव, हम उसे लिख देंगे। तो तीनों में एग्जांपल हैज का था। अब एक आप हैज के साथ हैव का भी एग्जांपल लिख सकते हो कि क्या हम पुस्तक पढ़ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा, क्या अंग्रेजी क्या लिखोगे आप, जी हाँ, चुका है, चुकी है, चुके हैं, यानी हैज या हैव। अच्छा देखो यहां पर क्या हम पुस्तक पढ़ चुके हैं, ये सेंटेंस तो यस या नो टाइप का हो गया।
किसका हो गया, यस या नो टाइप का हो गया। तो यस या नो टाइप का नहीं होना चाहिए, क्योंकि बात किसी कर रहे हैं क्वेश्चन वर्ड्स का। तो हम पुस्तक पढ़ चुके हैं जगह पर आप कह सकते हो क्या को हटा करके यहां बनाइए, हम पुस्तक क्यों पढ़ चुके हैं। क्या बनाएंगे आप, हम पुस्तक क्यों पढ़ चुके हैं। ध्यान दीजिए, यानी क्वेश्चन वर्ड तभी होगा जब यस या नो टाइप का जवाब ना हो, यस या नो टाइप का ना हो तब क्वेश्चन वर्ड लगाओगे। तो हम पुस्तक क्यों पढ़ चुके हैं, तो आप क्यों के अंग्रेजी सबसे पहले लिखोगे वाई। अब हम के अंग्रेजी क्या होता है वी, और वी के साथ क्या लगाएंगे हम हैव, वाई हैव। अब आप लिखिए वी, वाई हैव वी, हम पुस्तक क्यों पढ़ चुके हैं, तो वाई हैव वी रेड अ बुक, रेड अ बुक, हम पुस्तक क्यों पढ़ चुके हैं, वाई हैव वी रेड अ बुक। एनी प्रॉब्लम यार। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, आप जितने भी सेंटेंसेस हैं वो आसानी से आप कवर कर लेंगे। जैसे आप एक सेंटेंस बनाओ, वह गया है, वह गया है, ठीक। वह गया के नीचे क्या हो जाएगा, ही हैज गॉन। अगर हम कह दें दूसरा, वह नहीं गया है, वह नहीं गया है, आए ही है, वह नहीं गया है, तो क्या हो जाएगा, ही हैज नॉट गॉन। थर्ड फॉर्म में लगेगा, ध्यान रखना, वह नहीं गया है प्लूरल लगेगा यहाँ पर। फिर कहें क्या वह गया है, क्या वह गया है, क्या वह गया है, तो आप क्या कहेंगे, हैज ही गॉन, हैज ही गॉन। फिर कह दें हम क्या वह नहीं गया है, क्या वह नहीं गया है, नहीं गया है, तो अब क्या कहोगे आप, हैज ही नॉट गॉन, हैज ही नॉट गॉन। अब पांचवा सेंटेंस हो जाएगा आपका, वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है, वह कहाँ गया है, तो आप क्या लिखोगे, कहाँ के अंग्रेजी वेयर, और वह के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, हैज। अब आगे लगाइए आप सब्जेक्ट ही, फिर हो जाएगा गॉन, वेयर हैज ही गॉन, वो कहाँ गया है, ठीक है ना। चलिए अब घर के लिए है, आप दो सेंटेंस हम दे रहे हैं, इसका ट्रांसलेशन क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्या वे कक्षा में शोर कर चुके हैं, क्या वे कक्षा में शोर कर चुके हैं। दूसरा सेंटेंस है आपका, आप कब आए हैं, आप कब आए हैं, ठीक। दो सेंटेंस के आप ट्रांसलेशन करके इसी कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके, तो ये रहा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और ध्यान से आपको पढ़ना है, और यदि किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपकी प्रॉब्लम लेते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ओके, सो जस्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।